पूरे हिमाचल का भ्रमण करने के बाद आखिरकार वीरभद्र सिंह शनिवार को पूरे सम्मान के साथ अलग अलग नदियों में प्रवाहित कर दिए। वो सच में दिल के राजा थे। जिस ठाट के साथ जिए उसी ठाट के साथ दुनिया से रुखसत भी हुए। बात बिलासपुर की करें तो भाखड़ा के डैम के पास गोविंद सागर झील में वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गईं। अस्थियां विसर्जित करने का कार्यक्रम विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक ठाकुर रामलाल इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय वीरभद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, 8 तारीख को वो हमें छोड़ के जो है वो चले गए और आज उसी कड़ी में जो अंतिम संस्कार रामपुर में हुआ था, उसके बाद हर ब्लॉक में हमारे ये जो अस्तु कलश है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से भेजा गया था। और आज क्योंकि हरिद्वार में भी सुबह पूजन हुआ और आज ही हमने यहाँ पे गोविंद सागर में भाखड़ा गांव में जो है वो कलश जो है वो उसका विसर्जन किया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया और सारे लोग जो है वो यहाँ पे हमारे उपस्थित हुए हैं, आसपास के गांव के लोग। और उससे लगता है कि वीरभद्र सिंह जो है वो किस प्रकार से लोगों के दिलों में राज करते थे और आज भी उनको लोग याद करते हैं। और अगर देखा जाए प्रदेश में आज की तारीख में जहाँ हिमाचल प्रदेश खड़ा हुआ है, वहाँ पे वीरभद्र सिंह जी का 80% योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माननीय वीरभद्र सिंह का रहा है। भाखड़ा गांव ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे हमारा भाखड़ा बांध है और सामने जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो प्रतिमा लगी है और उस प्रतिमा के साथ ही आज वीरभद्र सिंह जी का जो यहाँ पे जो कलश है वो प्रवाहित किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार वीरभद्र सिंह को 25 वर्ष की उम्र हुई थी तो मेंबर पार्लियामेंट के लिए उन्होंने खड़ा किया था और तब से लेके वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पे काम करते रहे हैं। आज ये भी मैं कहूँगा कि ये तो जो है क्योंकि घटना है, लेकिन आज वो अस्तु कलश जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के बगल में जो है वो यहाँ पे हमने जो है एक नया इतिहास जो है वो लिखा है बिलासपुर की धरती पे। तो मैं सारे जितने भी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और डॉक्टर परमार के बाद, ठाकुर रामलाल के बाद अगर प्रदेश में कोई जनाधार का व्यक्ति जिसे याद रखा जाएगा तो शायद मैं कहूँगा वीरभद्र सिंह जी हैं, जो ना कभी पहले इस प्रकार के नेता हुए और ना आने वाले समय में इस कद के नेता जो है वो होंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो, ये पार्टी से ऊपर उठ के जो है उनका व्यक्तित्व था और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। हम परमात्मा से जो है वो परमेश्वर से हम जो है ना प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको स्वर्ग में जो है वो जगह दे और उनके परिवार को जो बड़ी क्षति हुई है और उससे बढ़ के भी जो कांग्रेस परिवार को जो हिमाचल प्रदेश में क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने के लिए भगवान से हम सारे लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं। वहीं अर्की विधानसभा के विधायक वीरभद्र सिंह का अस्थि विसर्जन कुनिहार की गंभर और कुणीखड़ के संगम स्थली बनोहो के समीप किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हो जाने के साथ ही प्रदेश के सारे विधानसभा क्षेत्र की नदियों में अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। इसी के तहत अर्की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गंभर एवं कुणी खड्ड संगम स्थली मनोहो खरहट्टी खड्ड में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में वीरभद्र सिंह के समर्थक मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय जो नेता थे राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका जो बनोह खरहट्टी पंचायत में आपका गंबर नदी का जहाँ दोनों गंबर और कुनी का मिलन होता है, संगम होता है, वहाँ पे अर्थी विसर्जन किया गया। और ये अर्थी विसर्जन हरिद्वार में जब ये
विसर्जित की गई महाराज की अस्थि है, उसके बाद ही ये यहाँ पे हमने संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम रखा था उसमें प्रभावित की गई है। हम सभी अर्की विधानसभा क्षेत्र के जितने भी साहब के समर्थक हैं सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे हम कामना करते हैं और उनके परिवार को इस जो दुख की घड़ी है उसको सहने की शक्ति दें। पोंटा साहिब में भी कांग्रेस ने अपने प्रिय नेता वीरभद्र सिंह की अस्थियां यमुना में प्रवाहित की। इससे पहले मंडल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह पावटा साहिब में शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा के बाद यमुना नदी के किनारे विधिवत रूप से राजा साहब की अस्थियां यमुना में प्रवाहित की। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय बहादुर के नेतृत्व में नाहन मंडल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पोंटा साहिब की यमुना नदी के तट पर वीरभद्र सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो 6 मरतबा रहे और सारे जीवन में अपना उन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण किया। आज उनकी अस्थि प्रवाह पोंटा और नाहन ब्लॉक द्वारा पवित्र यमुना नदी में किया गया। इसी प्रकार शिलाई का गिरी नदी में किया गया, पचौता अपने पछाद का भी गिरी नदी में किया गया और इसी प्रकार से हर प्रदेश के हर जगह ये जो है आज अस्थि प्रवाह हो रहा है। उनका मेन जो अस्थि प्रवाह है वो आज हरिद्वार में हुआ और तत्पश्चात हमने यहाँ उनका किया जो अपना पूरा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग जो उनके पास नहीं पहुँच सके थे, हमने पूरी कोशिश की कि हर इलाके को उसमें कवर किया जाए ताकि आम जनता जो है उनको अपना पुष्पांजलि अर्पित कर सके। बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि आज एक महान पुरुष जो एक युग पुरुष रहा है राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी आज अस्थियों का आज विसर्जन किया। और ये पुरुष जिसको युग युग याद रखा जाएगा, ये पुरुष एक ऐसा पुरुष है जिसने हमेशा गरीबों की से मदद की है और ना उसने गरीब देखे ना अमीर देखे उन्होंने। और हिमाचल को एक मोती के तरह एक उसमें माला में पिरोया और ना उन्होंने हिमाचल में ऊपर का हिमाचल देखा ना नीचे का हिमाचल देखा। आज जो इस युग की अंत हुआ है उसको युग युग लोग याद रखेंगे। और जैसे हमारे YS परमार जी ने ये हिमाचल को बनाया था, उन्होंने एक नक्शा खींचा था, उसमें वीरभद्र सिंह जी ने राजा वीरभद्र सिंह जी ने उसमें रंग भरे और हिमाचल में एक चहुमुखी विकास कराया। इंदौर के टांडा पत्तन ब्यास दरिया में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थि विसर्जन विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश को ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अस्थि कलश पर पुष्प चढ़ाए और अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं कुल्लू में वीरभद्र सिंह की अस्थियां ब्यास और पार्वती नदी के पवित्र संगम स्थल जिया में विसर्जित की गई। सबसे पहले सुबह कुल्लू शहर में अस्थि कलश के साथ प्रभात फेरी निकाली गई और उसके बाद अस्थियों को जिला मुख्यालय कुल्लू से शमसी और भुंतर बाजार होते हुए जिया संगम स्थल पर पहुंचाया गया, जहां पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ अस्थियों को व्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल पर नदी में प्रवाहित किया गया। लोकप्रिय 6 बार रहे मुख्यमंत्री हिमाचल के लोगों के मसीहा शब्द कम पड़ रहे हैं कि हम उन्हें अपने महबूब नेता को किस नाम से पुकारें। आज उनका अस्थि विसर्जन यहाँ पे कुल्लू ज़िला के और हिमालय के ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि सबसे जो पवित्र स्थल ब्यास पार्वती का संगम, ये देवभूमि है। इस देवभूमि में जब भी हमारी देवी देवताओं को शक्ति अर्जित करनी होती है, जब भी शुद्धिकरण होता है तो यहीं पे होता है। और आप देखिए कि समय अभी सावन का महीना शुरू हुआ है और आज इस शुभ बेला पे उस महान पुरुष की एक ऐसे व्यक्तित्व की यहाँ पे इस पवित्र संगम पे, जहाँ पे कि
बहुत पौराणिक जो है, जितने हमारे वेद हैं या जितने भी हमारी यहाँ पे जितने भी जो लिखा गया है इस हिमालय के बारे में, ये सबसे पवित्र स्थल है। और आज हम सभी लोगों ने उनके अस्थियों को यहाँ पे विसर्जन किया है। पूर्व में हमारे जो है भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी के अस्थियों को भी यहीं विसर्जन हिमाचल में पूरे भ्रमण करके किया गया था। आज हमारा सौभाग्य है कि इतना पवित्र संगम हमारी इस देवभूमि में है और उसमें इतने पवित्र आत्मा को, जो इतने महान इंसान के अस्थि विसर्जन यहाँ पे हुए हैं, मैं समझता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और पिछले कल सर्वधर्म सम्मेलन कुल्लू में हुआ और सभी धर्मों ने सुख और शांति के लिए, इस महान आत्मा के लिए प्रार्थना कल कुल्लू डालपुर मैदान में किया। और आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस महान आत्मा को। ऐसा ही जैसा प्यार उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ रखा, पूरी देवभूमि के साथ रखा, जितना उन्होंने हमारे यहाँ पे इज्जतमान हमारे क्षेत्र के लोगों को दिया, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही उन्हें अपने जो है, जो ऊपर प्रभु के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में इस महान आत्मा को, जो कि इस प्रदेश के विकास पुरुष थे, गरीबों के मसीहा थे, हर एक व्यक्ति के साथ घुले मिले हुए थे, तो ऐसे वक्त में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और भविष्य में आज ये धरती पावन हुई है और हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे। हम उनके पद चिन्हों पे चलने की यहाँ पे जो है इस पवित्र स्थान पे शपथ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो उन्होंने एक विकास गाथा लिखी थी उसे लेकर हम आगे बढ़ें। आज इस शुभ दिन पे मैं सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कितने दिनों से सभी ने बड़े पूरे परिवार के साथ, और एक जो हमारे कांग्रेस का परिवार था, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर जो आम जनता ने जो प्यार दिया है, इसी प्यार को हमेशा बनाए रखेंगे और हम उस महान आत्मा को हमेशा याद करते रहेंगे। यही देखिए, आज ये निश्चित तौर पर हम प्रण लेते हैं कि इस स्थान, ये जो पवित्र संगम स्थल है, जहाँ पे इस महान व्यक्तित्व के अस्थि विसर्जन हुआ है, इसे हम प्रण लेते हैं कि हम इसे जो है युग पुरुष हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी की स्मृति में, जैसे हमारी सरकार बनती है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाटिका बननी चाहिए। ये आज हम यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं। और उसके साथ में, क्योंकि यहीं तक ये प्राइवेट जो ज़मीनें हैं, हम जो इसके आगे सारा जो सरकारी फॉरेस्ट लैंड है, पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि राजीव जी का भी एक सपना था और नेहरू गांधी परिवार का भी एक आज मानना है कि जैसे हमारी अपनी सरकार आती है, हम इस संदर्भ में कदम उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये दोनों महान पुरुष है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और हमारे आज के हिमाचल के मसीहा राजा वीरभद्र सिंह जी, इनकी जो है यहाँ स्मृति क्या, इनके लिए तो यहाँ बहुत बड़े संस्थान खुलने चाहिए। भगवान करे कि ऐसी सद्बुद्धि सभी को दे और हम इस जो मामले को लेकर आगे बढ़ें। वहीं ऊना में कांग्रेस नेताओं ने गमगीन माहौल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ऊना सदर से विधायक सतपाल रायजादा और कुटलेहड़ से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक शर्मा की अगुवाई में कलश यात्रा निकालकर सतलुज नदी में विसर्जन किया। देखिए, युग पुरुष श्री वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया, आज उनकी अस्थियां इस पवित्र स्थल पे ब्रह्मवती में विसर्जित की गई हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पिछले 60 साल से सिर्फ हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र पे अपनी छाप नहीं छोड़ी, अलबत्ता हिमाचल प्रदेश के विकास, कल्याण, गरीब की सेवा
का एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है उन्होंने प्रदेश में चलाया और इसलिए आज हर व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पार्टी की दीवारें तोड़ के आज सब उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। वहीं लाहौल स्पीति में भी वीरभद्र सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया गया। यहाँ तांदी संगम में चंद्रभागा नदी पर वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गईं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।